पाखंड में कुछ नाही साधो, पाखंड में कुछ नाही रे, पाखंडिया नर भोगे 84 खोज करो मन माही रे। ढोंग दिखावा जितना भी कोई करता है उतना ही मालिक से दूर होता चला जाता है। वो दिखावे में नहीं आता। अगर वो दिखावे में आता तो जो पहनने के शौकीन हैं या जो रंग भगवान को भाता है, आज के शातिर लोग तो वही रंग पहन लेते और जब मालिक से काम निकल गया दूसरा पहन लेते। तो किसी भी पाखंड में नहीं आता वो। ऐसा करने से अगर मालिक मिलता तो हमने देखा है जो मटके वगैरह बनाते कुम्हार, स्कूल जाते थे, पास में उनका घर था, उनके पास कुछ प्राणी रहते हैं, गंधर्वराज कहो कुछ भी कहो, तो राख भी रहती है और बड़ी लोटपोट करते हैं। अगर राख लगने से मालिक मिलता तो वो सबसे पहले आगे खड़े होते, दूसरों को दुलत्ती झाड़ जाते, हट पीछे, ये तो मेरा भगवान है, शुक्र है। ऐसा नहीं है। फिर कोई कहता है कि भाई तरह तरह की खुशबू लगा लो तो भगवान मिल जाएगा। अगर ऐसा होता तो जिन इलाकों में खुशबू निकाली जाती है, जैसे यूपी साइड में गुलाब का तेल निकालते हैं या उनके खुशबू निकालते हैं, तो उन इलाकों में भगवान बैठे रहते हैं। यहाँ बदबू है वहाँ तो आते ही ना, और आदमी के तो अंदर मतलब ही नहीं, इतनी बदबू भरी रहती है। बुरा ना मानना, खाते हो बहुत बढ़िया, बस आगे बताने की जरूरत नहीं। तो भगवान तो फिर आता ही ना कि भाई ये गंद की पोटली के पास क्या लेने जाना है। पर भगवान ऐसा नहीं है जो खुशबू पे मोहित हो जाए। भगवान तो कण कण में है, जर्रे जर्रे में, हर जगह मौजूद है। तो वो ये नहीं देखता आप गंदे हैं, बुरे हैं, भले हैं। जब आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, जब आप पर्ण कर लेते हैं कि हाँ मौला तेरे राह पे चलूंगा ही चलूंगा, तो वो भी फिर ऐसी तंदुरुस्ती ताजगी बख्शते हैं, पिंगले पहाड़ चढ़ जाते हैं, गूंगे ज्ञान करने लग जाते हैं, अंधों को आंखें मिल जाया करती हैं और मुर्दे नाच के उठने लग जाते हैं। बस पर्ण करने की जरूरत है। बुल्ले शाह ने कहा था, किसी ने कहा जी बुल्ले शाह जी मेरा मन तंग करता है, कैसे समझाऊं। तो प्याज की ऐसे पनीरी जो थी वो पनीरी प्याज की लगा रहे थे। पनीरी काफ़ी एरिया में एक साथ लगा देते किसान भाई, जैसे सिर के बाढ़ होते हैं ऐसे साथ साथ प्याज की वो पनीरी लग जाती, उग जाती है। लेकिन वो वैसे प्याज नहीं बनती, उसको उखाड़ के इधर लगाते हैं, फिर दूर दूर 9 इंच पे 6 इंच पे, जैसा किसी का कोई उस प्याज की मोटाई का अंदाजा है, या 4 इंच पे 5 इंच पे ऐसा। तो किसी ने पूछा, वो ये काम कर रहे थे बुल्ले शाह, कहने लगे जी मन नहीं तंग करना छोड़ता, ये ठीक ही नहीं आता। तो पनीरी यानी जो सिर के बालों की तरह थी उसको उखाड़ के लगा रहे थे। कहते मन दा की समझाना, इधरों पटके ते इधर लाना। कहते बस दुनियादारी तो ये सिर के बालों की तरह जो पनीरी लगाई है इस तरह है, इसमें उलझा हुआ है, बस इधरों पटके ते इधर लाना, यानी इधर मालिक पूरी वो फल बनेगा, पूरा उसका साइज आएगा, तभी उसको सलाम है। वरना डिस्क से लो काट के रख दे कि नहीं पैदा होता तो ना सही, खाद बन जा। तो भाई कहने का मतलब कि मन को अगर समझाना है तो ज़्यादा ऐसा कुछ सोचने की बात नहीं, बस छोड़ दो दुनियादारी और लगा दो मालिक की तरफ। पीर फकीर कहे मान लो सच्चे निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, यकीनन उसकी रहमो करम से माला माल हो जाओगे, ना अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे। तो भाई यही कबीर जी ने कहा है कि कोई ये कहे चोंच पंख बिन उड़ मेरे हंसला उड़ता दिखे ना ही रे। आज तो लाख को उसकी खबर हो रही है, मोबाइल टिक 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 टिक, चल भाई कहाँ का कहाँ मिल गया। कहते फिर भी नहीं मैं मानता, उस टाइम रिद्धि सीधी से होता था ऐसा, या कोई साइंस से होता था। गुफा खुदा कर मां बढ़ बैठे, गुफा का मतलब होता है जो अंडरग्राउंड होता है एरिया, उसमें कोई बैठे। तो साईं मस्ताना जी महाराज ने ऐसा मस्ताना जी धाम में वो गुफा बनाई, वो ऐसी इसी तरह से है। वैसे इधर जो गुफाएं वो तो नॉर्मल कमरे हैं, परमपिता जी ने जैसा हुक्म, तो वो नॉर्मल कमरे हैं, उनके नीचे अंडरग्राउंड ऐसा कुछ नहीं है। कईयों को भरम पड़ा रहता है कि कोई गुफा ऐसे बना ले और उसके अंदर बैठ जाए,
बैठा दिखे नाही रे, रेता डलवा ले सब कुछ की मैं तो दिखता ही नहीं भाई। देखो देही पलट कर जग भरमावे तो भी मानू नाही रे। देही को पलट दे, कोई और रूप धारण कर ले, कहते तो भी नहीं मैं मानता। चिखा चिढ़ाकर मां बढ़ बैठे दिखे जल तो नाही रे। चिखा में बैठ गया पर आग कुछ नहीं बिगाड़ रही। ये भी रिधियां सिद्धियां हैं सारी। तो देही पलट कर सिंह बनावे तो भी मानू नाही रे। कबीर जी कहते कि अगर वो शेर भी बन जाए आदमी से, और आदमी से शेर, शेर से आदमी, तो भी मानूंगा नहीं। जटा बढ़ाकर मंत बन बैठो आंखियां खोले नाही रे। बड़ी बड़ी आप जानते हो, हमने तो देखा है, अजमाया है। बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी होती हैं और यूं सिर इतना सा होता है, वो इतना होता है। तो कहते इतना बड़ा बन के बैठ गया, आंखियां खोले नाही रे। हट जोगी, मैं नहीं आंखें खोलता, मालिक से मिलूंगा। बीच में जाकर तकिया लगावे, आसमान और धरती के बीच में तकिया लगा के बैठ जाए, कहते तो भी मानो नाही रे। ये कुछ नहीं है, सारा पाखंड है तेरा। हंसा सेती प्रीत लगाकर हंस बनेगा नाही रे। ये थोड़े कि हंस से प्रीत कर ली काग ने और वो हंस बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कह कबीर शब्द संग मिलकर हंसा तू हो जाए रे। कि भाई अगर शब्द से मिल जाए, वो धुन अनहद बाणी जो गुरु पीर फकीर वर्णात्मक नाम दे, उसका जाप करे, अंदर की धुन से जुड़े। साईं मस्ताना जी महाराज जिनका रहमो करम जीवों पे ऐसे बरसा जिसका बयान लिख बोल के किया नहीं जा सकता। साईं दाता रहबर ने यह सच्चा सौदा बनाया जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं, कोई अलग से धर्म मजहब नहीं। आप जिस भी धर्म के हैं आइए, आपका स्वागत है। मालिक से जोड़ना सिखाया और मेरे मौला दाता रहबर ने ये बताया कि परमपिता परमात्मा को पाना है और पाने के लिए बड़ा ही आसान तरीका गुरु मंत्र, जिस पे कोई पैसा नहीं लगता, कोई चढ़ावा नहीं लगता। जिस मर्जी धर्म में रहो, जैसा मर्जी पहनावा पहनो, बस परमपिता परमात्मा के नाम का सुमरन करो तो वो भगवान, वो अल्लाह, वो गॉड आपको जरूर मिल जाएगा। साईं जी ने बिल्कुल सादगी से रूहानियत के बादशाह मालिक दाता रहबर ने ये दिखाया। और ये भी कि जब वो श्रावण शाह साईं जी से रब्बी नूरे जलाल लेके आए, वो तो पर्दा होता है, क्योंकि बचपन से ही संत मालिक स्वरूप होते हैं। तो बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज दाता रहबर मालिक जब खजाना लेके आए, तो श्रावण शाह जी ने जब ये फरमाया कि जा मस्ताना शाह बागड़ को तार, तो साईं जी कहने लगे मेरी भाषा और यहाँ की भाषा में बहुत फर्क है। मैं बोलूँगा हे मेरे मक्खन मलाई दाता, कैसे लोगों को समझाएगा। तो श्रावण शाह जी ने कहा जा मस्ताना शाह, तेरी आवाज़ खुदा की आवाज़ होगी। सत्संग सुनाने लगे, मिक्स भाषा में सत्संग सुनाते थे। तो मस्ताना जी महाराज कहने लगे भाई आपको समझ आती है ना परी? तो उनमें से बागड़ी को खड़ा किया, बोल भाई आपको समझ आती है? हमारी समझ आती है जो बोलते हैं? तो उस बागड़ी ने हाथ जोड़ दिए, कहने लगा बाबा आ तो मैंने ठाको नहीं थे के बोलो, पर थारी आवाज इतनी मीठी है, इतनी मीठी है, दिल करे सुनता ही जावा, सुनता ही जावा, सुनता ही जावा। मतलब कि हे बाबा हमें ये तो नहीं पता आप क्या कह रहे हैं, उतनी समझ तो नहीं आ रही, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी मीठी है कि दिल करता है बस
आपको देखते रहें, सुनते रहें बस, और कोई काम ना हो। संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो साईं जी ने जो वचन किए हूबहू प्रत्यक्ष में मस्ताना जी महाराज की आवाज, वो आवाज बनी जो आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। सच्चे सौदे के मुरीद पूरे दुनिया में आज 4.5 से 5 करोड़ लोग हैं, और ये भी उन्हीं के वचनों से हैं। हमारे पास कोई जादू नहीं है, हम तो खाकसार हैं, आपके चौकीदार हैं, आपके सेवादार हैं। वो दाता रहबर के वचन कि बारी देखना, जब यहाँ से गुजरे थे, आपको कल परसों सुनाया, यहाँ बहुत बड़े बड़े टीले थे 25-30 फुट ऊंचे, तो साथ में बागड़ी लोग ही थे। यहाँ जा रहे थे नेजिया में, तो पगडंडी थी, यहाँ से ये रोड वगैरह नहीं थी जो आज रोड है, तो पगडंडी से जा रहे थे। और यहाँ गुफा है, इसके आसपास एक खेरड़ी थी, वहाँ खड़े होके मस्ताना जी महाराज कहने लगे, बारी देखो जिधर निगाह जाती है सात संगति सात संगत, बेगू तक थाली फेंको नीचे नहीं गिरे, सरसा तक फेंको नीचे नहीं गिरी। वो बागड़ी ने इधर उधर देखा, आम आदमी तो आम आदमी ना, कहने लगा बाबा माने तो की को नहीं नजर आ रहा, टीला ही टीला, टिब्बड़ी टिब्बड़ पड़ा है, दूर तक घनाई, और सागे खेरड़ी खेरड़ी नजर आवे, की को नहीं नजर आवे। मतलब टीले टीले हैं, खेरड़ियां हैं, जंडियां हैं, और कुछ नजर नहीं आ रहा। तो साईं जी कहने लगे, बारी तुझे नजर नहीं आता, इस बाड़ी ने भी नहीं देखना, लेकिन देखना सच्चे सौदे की रड़ मचेगी और यहाँ सचखंड का नमूना बनेगा। और साथ में वचन किए, दिन दुगनी रात चौगनी। साईं मस्ताना जी महाराज, परम पिता शास्त्र नाम जी ने एक ही वचन कि हम थे, हम हैं, हम रहेंगे। तो ये बोला कि देखना भाई, दिन दुगनी रात चौगनी, तो दोनों बाड़ियों ने वचन एक ही किए। और आज वो थाली अगर जनवरी के भंडारे में फेंकें तो यहाँ से लेके फतेहाबाद मानसा तक नीचे ना गिरे, क्योंकि दिन दुगनी रात चौगनी, ये वचन थे उनके। हमारा कोई जादू टोना नहीं है, वो करने वाले और उन्होंने पूरे करने हैं, हम तो कुछ भी नहीं है। माइक थोड़ी ना बोलता है, अगर आप सोचो माइक अकेला बोल रहा है तो हम चुप हो जाएं तो ये नहीं बोलता। उसी तरह हम तो एक माइक की तरह हैं, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान भी ला लो। जैसा वो सतगुरु मौला दाता रहबर बुलवाता है, हम बोलते रहते हैं। और माइक की तरह हमें ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम आपको कुछ सुनाएं या कुछ बात समझाएं। प्रभु मेरा दाता रहबर, उनको किसी का बुरा करना नहीं होता, किसी को कुछ नहीं कहना, बस इस जन्म में ये 2 काम करो, एक नाम जपो और प्यार करो, किसी जीव का दिल ना दुखाना कभी, मौत याद रखो मालिक से डरो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ।